हेलो, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है चरित्र भाग 1। चरित्र को बोलचाल की भाषा में आचरण, स्वभाव या व्यवहार मान सकते हैं। चरित्र का आधार है आध्यात्मिक ज्ञान। व्यक्ति आत्म रूप होता है, शरीर से उसकी पहचान होती है, वह स्वयं शरीर नहीं होता। चरित्र में कहीं कोई चूक होती है तो शरीर के साथ जुड़ने के कारण मैं शरीर नहीं हूँ, एक उद्देश्य लेकर अवतार लिया है। शरीर में ईश्वर का अंश हूँ, न मेरे भीतर उसकी शक्तियाँ हैं। उन्हें उपयोग करके मैं स्वयं निमित्त बना रहता हूँ। इस कारण मुझे शेष प्राणी भी ईश्वर का अवतार या मेरे ही परिजन लगते हैं। न कोई अच्छा, न कोई बुरा, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई मित्र, न कोई शत्रु, न कोई पराया। जीवन का यह दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होता है। कहने की बात अलग है, किंतु यह एक कोई छोटा अभ्यास नहीं है। शरीर को हर स्थिति में शांत शिथिल रखने का अभ्यास एक मंदिर जैसा भीतर में बैठा व्यक्ति स्वयं साक्षी भाव से बाहर देख रहा है। मन में किसी तरह के संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे हैं। यहाँ हर का अपना ही दर्शन काम आता है। जब तक शब्द नहीं छूट सकते, अनुभव शुरू नहीं होंगे। अनुभव भी आगे चलकर विकल्पों की अपनी भीड़ खड़ी करेंगे, साक्षी भाव में व्यवधान पैदा करेंगे। हमें जागृत रहना है, भीतर में अकेले ही जीना है, साहस बनाए रखना है, लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रहें, क्योंकि हर व्यक्ति और प्राणी ईश्वर का प्रसाद है। ईश्वर की अमानत से छेड़छाड़ की सज़ा बहुत बड़ी होती है। मैं भी प्रसाद हूँ, तन मन भी प्रसाद है। प्रकृति के अनेक तत्व उधार लेकर आया हूँ। जाने से पहले कर्ज को चुका देना है, नए कर्ज भी नहीं लेने हैं। इसका उत्तर है वह साक्षी भाव है। तब आपको व्यक्ति के स्थान पर उसकी आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। कबीर ने कहा है, जो देखे सो कहे नाही, कहे सो दिखे नाही, सुने सो समझावे नाही, रसना दृग्ग श्रुति काही। साक्षी भाव में शरीर ओझल हो जाएगा, फूल नहीं खुशबू पर ध्यान टिकेगा। यह खुशबू ही फूल की आत्मा है, रूह है। देखना विकल्पों को छोड़ने पर ही आएगा। आत्मा को देखने पर हर प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तारे की तरह नजर आएंगे। इनको आत्मिक भाव से ही समझा जा सकता है। बुद्धि यदि व्यावसायिकता नहीं है तो वह बड़ी शत्रु बन जाती है, वहीं विकल्प पैदा रहती है। मन विकल्पों में पड़कर संकल्प से दूर होता जाता है। बाहरी जीवन में इतना खो जाता है कि भीतर को भूल जाता है। तब आपको व्यक्ति का भी शरीर ही नजर आएगा, उसका आत्मिक कैसे दिखाई देगा। व्यक्ति को जीवन यात्रा के लिए पहले स्वयं को तैयार करना पड़ता है। अपने मन वचन कर्म की शुद्धि करनी है। ईश्वर यदि भीतर है तो इनके माध्यम से अभिव्यक्त होता दिखाई देना चाहिए। व्यक्ति को आस्थावान बने रहने के लिए माता पिता गुरु की आत्माओं के साथ स्वयं को जोड़े रखना आवश्यक है। वे हमारे शरीर में प्राण रूप में देव भव कार्य करते रहते हैं। हर कार्य में उनका आह्वान याद करना उनको प्रसन्न करता है। वे हमारे कार्यों के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। धन्यवाद।